तो आपने एक ऐसा डिसिप्लिन चुना इंजीनियरिंग में जिसमें आपको जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट था। तो आप व्हाई डिड यू नॉट कंटिन्यू इन मैकेनिक्स, व्हाई डिड यू लाइक मूव टू टीचिंग आफ्टर दैट? टीचिंग का भी देखो ऐसा कि स्टार्टिंग से मैंने उसका एज ए प्रोफेशन कभी सोचा नहीं, बट राइट फ्रॉम माई कोचिंग टाइम मैं क्लासमेट्स के साथ डिस्कस भी करता था, कभी कभी कुछ को थोड़ा बहुत पढ़ाता भी था। ओके तो वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मेरा काफी अच्छा, तो मेरे को मजा भी आता था और मेरी इवन टीचर से भी काफी हेल्दी डिस्कशंस होती थी, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें पढ़ता था तो वो मजा आता था वो डिस्कस करने में। तो हुआ क्या, फर्स्ट ईयर से ही मैंने कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया पार्ट टाइम। बाय द एंड ऑफ आई थिंक सेकेंड ईयर मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो फिर मेरे को धीरे धीरे मतलब मजा आया, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के बच्चे हमारे पास आते थे। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत मतलब गरीब फैमिली से थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने फ्री में भी पढ़ाया, कुछ स्कूल विजिट की, अवेयरनेस कैंप्स लिए। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही थी कि आप पढ़ा भी रहे हो, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो लाइवली फीलिंग है ना, मतलब उनके साथ आप शरारतें भी वो कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी मस्तियां, वो सारी चीजें भी आपकी पढ़ाई के साथ वो डिस्कस हो रही हैं। तो एक वो फीलिंग आती है कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ लॉट मोर देन दैट, एंड यू कैन डायरेक्टली सी द डिफरेंस यू आर क्रिएटिंग इन द सोसाइटी। तो उसका मेरे को लगा कि यार ये आई कैन लिटरली गो टू द टीचिंग। तो फाइनल ईयर में ये डिसाइड कर लिया, जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही थी तो आई वाज लाइक कि नहीं, मतलब मेरे को टीचिंग में ही जाना है। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर वहां से मैंने फुल टाइम अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी दी थी। आप नाम शेयर करना चाहेंगे अपने कोचिंग क्लासेस का? या इट वाज कैनवस। तो इवन नाम में ही इसका पूरा मीनिंग भी था। नाम लंबा मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते कैनवस कैनवस व्हाट इज कैनवस, ये ड्रॉ करना क्या कुछ क्या? तो इट वाज लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड नर्चरिंग द विजन ऑफ एक्विजिटिव स्टूडेंट्स। वाओ, दैट्स रियली वंडरफुल। बिकॉज अवेयरनेस भी क्रिएट करनी थी, और जो बचपन से बच्चों में एक एक्विजिटिवनेस रहती है उसको नर्चर भी करना था, क्योंकि सोसाइटी का एक्चुअली जो यहाँ पर ट्रेंड है दैट इज टू किल द क्रिएटिविटी। वो बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में बहुत पोटेंशियल रहता है, पर सोसाइटी बोलती है तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसमें अच्छे नहीं, तुम उसमें नहीं चाहिए। और हम कई बार ये भी देखते हैं क्लास में जो बहुत शरारती बच्चे हैं पीछे बैठे हुए, दे आर एक्चुअली वेरी गुड लॉट ऑफ थिंग, मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, क्लास में मतलब किसको कब जाके क्या बोलना है उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, उनके उस तरह के स्किल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सर मुझे एक बात बताइए, फिर आपने कोचिंग शुरू की, आप बहुत इन्वॉल्व थे टीचिंग में, फिर ये मर्चेंट नेवी का स्विच जो था, ये जो ट्विस्ट आया, ये प्लॉट ट्विस्ट कैसे हुआ? या वो भी काफी इंटरेस्टिंग राइड रही, क्योंकि मैंने स्विचेस भी काफी किए। ठीक है, तो इवेंचुअली हुआ क्या, पढ़ाते पढ़ाते एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मतलब उठा दो सुबह और बोल दो कि ये चैप्टर पढ़ा दो, तो अब लगे कि चलो ठीक है पढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट उस पर लग रहा था कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है। एंड देन मेरी कजिन सिस्टर की वेडिंग थी, तो उसके लिए मैं घर आ रहा था। तो घर में फ्रेंड के घर होते हुए उससे मिलता चलता हूँ, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, IAS के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एंड हम डिस्कस कर रहे थे कि काफी पढ़ाई होगी, मतलब पढ़ते जा रहे अल्टीमेटली मोटिव क्या होता है, तो वो ग्रैंड लाइफ, अच्छी लाइफ हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मनी पार्ट भी इन्वॉल्व डेफिनेटली रहता है। तो डिस्कशन में ये आया कि यार पढ़ तो बहुत लिए पर उतना आ नहीं रहा है, बैंक बैलेंस उतना बढ़ नहीं रहा है। तो उसने बोला यार मेरा एक फ्रेंड है वो मर्चेंट नेवी में, एंड दे अर्न रियली वेल। मैंने कहा सीरियसली? हाँ, मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी जरूरत थी, क्योंकि टॉप करना है आपको, वैसा भी नहीं चाहिए कि आप क्लास के टॉपर होने चाहिए, बहुत पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए। बस नेक्स्ट मॉर्निंग गूगल हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ठीक है, इट ऑल स्टार्टेड विद दैट सिंपल सर्च। तो टॉप 5 कंपनीज वर्ल्ड की कितनी है, ये है शिपिंग लाइंस। तो ठीक है जी, ऑफिस भी ढूंढ लिया, मेल कर दिया, एंड इवेंचुअली पहुंच गए ऑफिस, इंटरव्यू देने वहां पहुंच गए। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड में पता चल रहा है कि ये तो एक्चुअली ऑफिसर्स रिक्रूट कर रहे हैं, हमें तो उल्टा ट्रेनिंग के लिए जाना है। फिर उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में तो ये नहीं है। फिर थोड़ा और ढूंढने के बाद तो फाइनली एक कंपनी मिली, वहां पर उनका एंट्रेंस क्लियर किया, गए, ट्रेनिंग ली, कंप्लीट किया। फिर एक दो सेलिंग की मैंने, एक कंटेनर वेसल में, एक LPG वेसल में। तो काफी अच्छा था, मतलब हम ऑटोमोबाइल का शौक तो था। तो नाउ दैट वाज लाइक वर्किंग ऑन एन इंजन दैट इज 68,000 bhp, मतलब एवरी काइंड ऑफ मशीन जो आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, हम उस पर काम करते थे, उस बारे में पढ़ते थे,
तो जेब में हैमर एंड स्पैनर लेके घूम रहे हैं, जहाँ बच्चे भी बोलना वो चलो ओवरऑल्स पहन के पूरा। यस ओवरऑल एकदम काले होके। तो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पढ़ना नहीं है, मशीनरी पे एग्जैक्टली काम करना है उसको। बट धीरे 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 एक चीज रियलाइज हुई कि बहुत डल है, बिकॉज डीलिंग विद द मशीनरी एंड डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, एक अलाइव एनवायरमेंट, और यहाँ मशीनरी के साथ मुझे लगा कि नहीं, आई प्रेफर्ड स्टूडेंट के साथ डील करना, क्योंकि उसमें मेरा एक विजन था टू लाइक क्रिएट सम डिफरेंस। ठीक है, सोसाइटी में कुछ तो ऐसा किया जाए, क्योंकि मुझे एजुकेशन सिस्टम द वे इट इज नाउ मुझे पसंद नहीं है। आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन दैट, कि किसी तरह हम कंट्रीब्यूट करें कि चीजें बेटर हों। तो वहां से लगा कि नहीं, मर्चेंट नेवी इज नॉट दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन, और मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर पाऊंगा। तो एट वन पॉइंट आई लिटरली डिसाइडेड कि नहीं, दैट्स इट, पोर्ट पे वापस आना है। यस, अब तो जमीन पे वापस चलते, बहुत हो गया पानी में। या वापस आके सबसे पहला तो था कि रिलैक्स, तो वो रिलैक्स किया, और रिलैक्स करते करते फिर दिमाग भी थोड़ा सोचा कि एग्जैक्टली क्या किया जाए। ठीक है, कि डायरेक्टली सीधा ही जॉब में चले जाओ, कुछ ऐसा है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने देखा कि क्या कर सकते हैं, और फ्री टाइम में मैं स्कूल विजिट करता था। ठीक है, बट अब डायरेक्टली वापस आप आ चुके हो, तो पेरेंट्स को बताना है कि क्या करना है, क्या कर के रहे, क्या सोच के रहे हो आगे, क्योंकि आपके क्लासमेट्स वो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बन गया है। तो मैंने काफी चेंजेस करते रहे, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो फाइनली फिर आई ऑप्टेड फॉर जॉब। तो स्टार्टेड, ठीक है, मतलब कोटा के एक बहुत पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो एक्चुअली तो रेजोनेंस के बाद फिर मैं एलएन ज्वाइन किया, एलएन के बाद फिर आई ज्वाइन नारायणा हैदराबाद। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती रही, एक्सपीरियंस अच्छा मिलता रहा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, अच्छे बच्चों को और अच्छे से बैचेस पढ़ाने का। एट वन पॉइंट फिर भी मुझे वो लगा कि नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, बिकॉज ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे, बहुत अच्छे बैचेस को पढ़ा रहे, आपका अपना सब्जेक्ट बहुत ग्रो कर रहा है, बट नहीं, वो रोज सुबह उठ के चले जाओ, पढ़ा लो, उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। बिकॉज अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए चीज कर रहा होता तो मैं मतलब बहुत खुश होता, बट नहीं, वो सेटिस्फेक्शन मिसिंग थी। तो देन आई क्विट, सडनली क्विट, इट हैपेंड वेरी वेरी सडनली कि आई डिसाइडेड कि नहीं, बहुत हो गया। एंड सो लाइक कि आज डिसाइड किया तो 3 दिन में लाइक क्विट। तो एंड आई केम बैक, जब घर आ गया तो घर वालों ने पूछा तो ओके कितनी छुट्टी है, मैंने कहा बहुत लंबी है। तो वो समझ गए कि ठीक है अभी ये आ गया वापस। एंड फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है कुछ करते हैं। और एक चीज तो बात थी कि ठीक है आप अपनी सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो। तो इट वाज लाइक कि अगर आप 1 साल अपनी लाइफ का दो सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, तो आपका कोई बहुत ज्यादा चीज जाएगी नहीं, आप कुछ सीखोगे नया, दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑल्सो वेरी मच। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है 1 साल देके देखते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने एक एनजीओ के साथ भी थोड़ा काम किया, ठीक है, प्रयास करके एनजीओ थी। तो वहां पर हमने एक बहुत अच्छी चीज स्टार्ट की। मैंने काफी स्कूल विजिट किए, ठीक, ऑन माई ओन। तो मैं स्कूल में सर्वे भी करता था, क्योंकि मेरा एक्चुअली टारगेट क्या था, बच्चों को जाके पूछूं कि तुम लोग क्या करते हो, तुम पढ़ते कैसे हो, तुम कितने घंटे पढ़ते हो, क्या तुम एनसीईआरटी बुक्स रेफर करते हो। मतलब रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे जाके रूरल एरियाज में जहां पर बच्चों को मतलब आप पूछो जेई के बारे में, दे लिटरली दे लाइक ये कौन सी चीज है भाई, ये क्या सब्जी है, ठीक है, तुमको कुछ आइडिया नहीं है। तो वैसे स्कूल भी मैंने देखे। तुमको आइडिया लेना था कि अवेयरनेस एग्जैक्टली कितना पेनिट्रेट कर गया है रूरल इंडिया में। तो वो किया। एंड एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव था, इसमें मेरे साथ और भी एक तो कुछ लोग थे। तो वहाँ हमने हमारे जो लोकल एमपी थे, ठीक है, उनके विजन और गाइडेंस के अंदर एक चीज स्टार्ट की थी, मेंटरशिप प्रोग्राम, यूथ मेंटरशिप प्रोग्राम लक्ष्य नाम से। तो उसमें क्या था कि हम जो इंडस्ट्री में लोग अच्छी पोजीशन पे जा चुके हैं, पर्टिकुलरली हिमाचल से, उनको एज ए मेंटर्स हमने इनवाइट किया। और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जिनको अवेयरनेस क्या, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, तो एक एक मेंटर के अंदर हमने 3-3, 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स को रखा कि आप इनसे बात करो, आप इन बच्चों को गाइड करो, एक इमोशनल सपोर्ट भी उनको दो, उनको करियर के रिगार्डिंग क्या करना है वो गाइडेंस भी दो। वो मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा, उसमें बच्चों को हम पढ़ाते भी थे, उनसे बात भी करते थे एज ए मेंटर। तो वो एक ऐसा चीज लगी कि हाँ इससे काफी डिफरेंस मिलेगा। वो बच्चों को एग्जैक्टली वो आदमी मेंटर कर रहा है जिसने खुद लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो इज द राइट पर्सन टू डू दैट। फिर धीरे धीरे क्योंकि मुझे अब अल्टीमेटली जेब खाली हो गई थी तो आई हैड टू कम बैक कि अब तो कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एंड दैट टाइम उस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ ही आई स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल। ओके।
ठीक है। तो एक्सीडेंटली मैंने कुछ 10th क्लास के वीडियोस बनाए थे, तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा है और एक्चुअली कॉल्स बहुत आई। तो बच्चों ने कहा कि सर, मैंने केमिस्ट्री बनाया इनिशियली, एंड बच्चों ने कहा कि सर आप फिजिक्स भी बनाओ, ठीक है। तो और बच्चों का सबसे ज़्यादा मेरे को मूविंग पार्ट क्या लगा कि उन्होंने कहा कि सर हम टोटली आप पे डिपेंड कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे एरिया से, बिहार में ऐसे एरिया से हैं, झारखंड में ऐसे एरिया से जहाँ पर स्कूल में एक टीचर है, ठीक है, ये अब है ही नहीं, सिर्फ स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हम इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो मोबाइल पे देख के पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप कंप्लीट करवा दोगे सिलेबस तो हमारा पूरा हो जाएगा। तो मैंने फिजिक्स भी कंप्लीट कर दी, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी, बायो मेरे बस का था नहीं, तो मैंने बच्चों को बोला बेटा देखो अभी पढ़ना पड़ेगा, एंड आई वाज लिटरली प्लानिंग कि मेरे को बायो भी स्टार्ट करना था। तो वहां से भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर 11th-12th का मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस उस पर बना के अपलोड किए, इस तरीके से कि चीज़ों को, क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करो कि थ्योरी भी समझ आ जाए बच्चे को और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, कि ये सबको बेनिफिट देगा। तो वहां से इट ऑल स्टार्टेड एक्चुअली, जो चैनल वाली जर्नी थी। कैनवस को आप ऑनलाइन लेके आए एंड यू कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री। फिर उसके बाद ये अन अकेडमी के साथ जो आपने कोलैबोरेट किया एंड यू जॉइन अन अकेडमी, सो उसका क्या रीजन था? नहीं, अन अकेडमी क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात क्या थी कि इट एम्पावर्स द एजुकेटर्स, राइट। तो कुछ बड़े बड़े शहरों में भी हैं, कुछ छोटे छोटे शहरों में भी हैं। तो जो भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, जो कुछ डिफरेंस सोसाइटी में क्रिएट करना चाहते हैं, इनको एम्पावर करने का जो एक आइडिया और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था, वो अन अकेडमी लेके आई कि आप घर पे बैठ के कंटेंट, अच्छा कंटेंट क्रिएट करके इसको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो उसको बच्चा देखेगा, बहुत बच्चे देखेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो दैट वाज समथिंग जो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आपकी रीच कहाँ तक थी कि मैं अपने शहर के कुछ 200 बच्चों पढ़ा लूँ, 400 बच्चा पढ़ा लूँ, उससे ऊपर क्या होगा। अगर आप रियली बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक जाना चाहते हैं तो दैट वाज अ थिंग जो मुझे लगा कि यस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो धीरे धीरे पहले मैंने जॉब की पहले ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया अन अकेडमी के साथ। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं और कुछ बड़ा कर सकता है। फिर यहाँ से भी डिस्कशन हुई इनके साथ भी कि हाँ कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, नया करते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया है। एंड देन फाइनली द नमो सर केम इनटू द पिक्चर, कि उनका कॉल आया कि हम कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और कुछ ऐसा है और आप आ जाओ भी यहाँ पे। तो बस वहीं से द जर्नी ऑफ अन अकेडमी जेई स्टार्टेड।